नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सिंह राठौर और आपका स्वागत है। हम इस स्पेशल एपिसोड के अंतर्गत करंट अफेयर्स प्लस स्ट्रैटेजी का अध्ययन करेंगे ताकि आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो एकदम से स्पष्ट हो सके। और इसके साथ ही हम करंट अफेयर्स जो आपको दे रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाहे वह यूपीएससी सिविल सर्विसेज हो या स्टेट लेवल की पीसीएस एग्जाम हो या फिर कोई भी वनडे एग्जाम हो, आपके लिए सामान्य रूप से इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगी। बस अंतर इतना होता है कि वनडे एग्जाम में स्टैटिक जीके आपकी जो पूछी जाती है वो फैक्चुअल होती है और जो उच्च लेवल के एग्जामिनेशन है उनमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ क्वेश्चन कंसेप्चुअल पूछे जाते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो कॉर्ड है। कॉर्ड का फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी कॉर्ड का मतलब होता है चार यानी 4। लेटरल का मतलब होता पक्ष यानी 4 पक्षों की इसमें बात की जाएगी। पहली चीज सिक्योरिटी का मतलब है सुरक्षा से संबंधित है। डायलॉग का मतलब एक वार्तालाप है, बातचीत है। तो 4 पक्षों के मध्य सुरक्षा या सामरिक स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर होने वाली डायलॉग होने वाली बातचीत है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। अब ये 4 देश कौन से हैं इसे आप गंभीरतापूर्वक समझिए। ये 4 देश हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। क्वाड्रिलेटरल में ये 4 महत्वपूर्ण देश शामिल हैं। इन 4 देशों के माध्यम से हमने क्या निर्धारित किया है? हमने ये निर्धारित किया है कि अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन की सीमा को निर्धारित करने वाला यूएसए देश शामिल है इसमें। इंडियन ओशन को निर्धारित करने वाला भारत देश शामिल है और जापान, पैसिफिक ओशन को निर्धारित करने वाला जापान देश शामिल है। और पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के मध्य में स्थित ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया देश इसमें स्थित है। इसका उद्देश्य है कि इस रीजन में यानी इन दोनों को अगर मिलाकर देखेंगे पैसिफिक और इंडियन ओशन को, तो टर्म बनकर आएगा इंडो पैसिफिक यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र। हिंद प्रशांत क्षेत्र में हिंद इसलिए क्योंकि भारत एकमात्र दुनिया का एक ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम अर्थात हिंद महासागर रखा गया है। तो इंडो पैसिफिक रीजन में भारत का डोमिनेंस हो, इंडो पैसिफिक रीजन भारत ओरिएंटेड हो, जिसमें महत्वपूर्ण सुपर पावर यूएसए का योगदान रहेगी। ग्रेट पावर के रूप में यहाँ पर इंडिया रहेगा और जापान एंड ऑस्ट्रेलिया आर इमर्जिंग पावर ऑफ द वर्ल्ड। तो दिस इज डिनोट द ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ अवर कंट्री। तो ये भारत देश के वैश्विक जो सूत्र हैं उनको निर्धारित करेगा। ये सुरक्षा के मुद्दों पर स्ट्रैटेजिक पॉइंट पर बातचीत करेंगे ताकि सुरक्षा रीजन की यानी किस रीजन की, इंडो पैसिफिक रीजन की निर्धारित की जा सके। अब ये क्यों बनाया गया? ये बनाया गया चीन को काउंटर करने के लिए। जो ड्रैगन है वो सबको खा जाना चाहता है, उस ड्रैगन को रोकने के लिए हमने ये सिक्योरिटी डायलॉग तैयार किया है। अभी इसकी बैठक नरेंद्र मोदी के सहयोग से आयोजित की गई थी अमेरिका में, जिसमें इन 4 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। तो ये पहली मीटिंग हुई अमेरिका में, ये पहली मीटिंग थी। अब आप समझिए कि इसका महत्व क्या है। इसके महत्व को समझने के लिए आपको चीन की स्ट्रैटेजी को समझना पड़ेगा कि चीन की स्ट्रैटेजी क्या है। ये रहा आपका चाइना, और चाइना ने इस क्षेत्र को दबा लिया। ये तिब्बत, इस तिब्बत रीजन को, तिब्बतियन रीजन को चीन ने कब्जा कर लिया। इसके बाद दलाई लामा भाग के आए हिमाचल प्रदेश, वहाँ के धर्मशाला में रह रहे, वहाँ पर उन्होंने शरण ले रखी है। तो उसने हिमाचल प्रदेश में दलाई लामा रह रहे और तिब्बत रीजन पर कब्जा कर लिया। तो तिब्बत के धर्मगुरु माने जाते हैं दलाई लामा, जो भगवान बौद्ध से संबंधित है। अब आप ये समझिए, यहाँ पर अपना चुन्नू छोटा सा भाई पाकिस्तान है। इस पाकिस्तान के साथ चीन ने समझौता करके यहाँ सीपैक का निर्माण किया है। सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी ये इस टर्म से आप इस चीज को स्पष्ट कर लेंगे। चाइना और पाकिस्तान 2 देशों ने मिलकर इसे स्टार्ट किया है। किस चीज से संबंधित? इकोनॉमिक से संबंधित है। कॉरिडोर का मतलब होता है व्यापारिक गलियारा, जिसमें व्यापारिक चीजें आती जाती हैं, उनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, उनका परिवहन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, उन्हें बोला जाता है कॉरिडोर।
तो एक ऐसा रास्ता बनाया जा रहा है चीन से लेकर पाकिस्तान तक जाने वाला एक रास्ता है, और आगे भी अफगानिस्तान ईरान तक ले जाने की कोशिश है उनकी। तो इसके माध्यम से वो क्या कर रहा है, ये रास्ता भारत के जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होकर जाता है, जो कि भारत का अभिन्न हिस्सा है। इसलिए भारत की सुरक्षा के लिए ये रास्ता खतरा है। तो ऊपर से यानी हिमालय और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर स्टेट की तरफ से चीन ने हमें घेरने के लिए सी पैक नामक रूट बनाया है। एक सड़क है जिसका निर्माण चाइना कर रहा है पाकिस्तान की मदद से, क्योंकि ये भारत के विवादित क्षेत्र पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर जाती है। तो ये उत्तर की तरफ से और पश्चिम की तरफ से भारत को घेरने की नीति है। इसके अलावा चीन, ये बांग्लादेश है, ये श्रीलंका है और ये म्यांमार है। यहाँ से होके यहाँ पर जो छोटे छोटे द्वीप हैं उन पर कब्जा कर रहा है। जैसे श्रीलंका के हम्बनटोटा द्वीप को 90 साल की लीज पर यानी पट्टे पर ले लिया है। 90 ईयर की लीज या पट्टे पर ले रखा है हम्बनटोटा द्वीप को, किसने? चाइना ने। और अब उसका हालांकि यूज करने की ये बात है कि व्यापारिक यूज होगा, लेकिन चीन पर हम भरोसा नहीं कर सकते। वो मिलिट्री यूज इसका कर सकता है, सिक्योरिटी के लिए यूज कर सकता है। इस व्यवस्था को चीन जो स्ट्रेटेजिक थिंकर हैं वो नाम देते हैं स्ट्रिंग ऑफ पेरल्स, यानी पल्स, मोतियों की माला। मोतियों की माला के माध्यम से क्या होगा, आप इस चीज को समझिए। ये जो व्यवस्था है इसे कहा जाता है मोतियों की माला। अब आप देखिए इस ड्रैगन ने, इस चाइना ने कैसी हरकतें की हैं। इसने उत्तर की तरफ से सी पैक बनाया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और इसके माध्यम से उत्तर और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर स्टेट से हमें घेरने की कोशिश की है। और हिंद महासागर, यहाँ साउथ चाइना सी है, उस साउथ चाइना सी से हिंद महासागर यानी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से होती हुई हमें घेरने का प्रयास किया। इसको काउंटर करने के लिए यानी चीन की इस रणनीति को फेल करने के लिए हमने क्या किया, हमने विश्व के शक्तिशाली देशों का सहयोग लिया और अपने साथ उन्हें लाए और एक नए संगठन, सुरक्षा संगठन का निर्माण कर दिया, जो शीघ्र ही इसके हेडक्वार्टर के रूप में मौजूद होगा और जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली संगठन होगा, जिसका नाम रहेगा क्वाड, जिसमें यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान रहेंगे। ये चीन को रोकने की प्रभावशाली रणनीति है। आप इस चीज़ को समझिए कि जो चीन है वो एक कम्युनिस्ट देश है और लोकतंत्र डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसलिए अगर चीन का उभार होता है, चीन इमर्ज करता है, तो ये डेमोक्रेसी की अवहेलना है। ये डेमोक्रेसी इससे कमज़ोर होती है, क्योंकि जो लोकतांत्रिक देश हैं वो यदि आगे नहीं बढ़ पाते और चीन एक साम्यवादी देश होकर आगे बढ़ता है, तो लोकतांत्रिक देशों की ये माना जाता है कि उनकी आर्थिक व्यवस्थाएं, राजनीतिक व्यवस्थाएं कमज़ोर पड़ रही हैं। इसलिए चीन की जीत साम्यवाद और तानाशाही की जीत है, भारत की जीत, यूएसए की जीत लोकतंत्र और डेमोक्रेसी की जीत है। इससे देश की जनता या विश्व की जनता को एक मानव अधिकार प्राप्त होंगे, स्वतंत्रता प्राप्त होगी, जबकि चीन में मानव अधिकार जैसी कोई चीज़ नहीं है। मेरी आशा है कि एक स्ट्रैटेजिक मुद्दा आपको समझ में आ गया होगा। अगले हम किसी महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।